इस वीडियो में विचित्रा साक्षी पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। विचित्रा साक्षी मतलब विचित्र, अद्भुत, साक्षी, अद्भुत साक्षी। कश्चित निर्धनो जना भूमिं परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जना, किसी गरीब आदमी के, किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम, अधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन को कमाया। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन को कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दायित्वं सफलो जाता। उस धन से, तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दायित्वं, प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तन्यः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वहीं छात्रावास में, जैसे हॉस्टल तो वहाँ छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्न, अध्ययन में संलग्न अभवत्, अध्ययन में लीन हो गया। एकदा सा पिता तनुजस्य ऋणताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता। एक बार पिता ने तनुजस्य ऋणताम, तनुजस, अपने पुत्र की बीमारी का, ऋणताम आकर, बीमारी को सुनकर व्याकुला जाता, पुत्र बीमार हुआ तो उनको खबर आई। तो एक बार पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ, व्याकुल हो जाता, व्याकुल हुआ। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को देखने के लिए उसने प्रस्थान किया, पुत्र को देखने चला गया। परम अर्थकाशीन पीड़िता सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु अर्थकाशीन, अर्थ की, धन की निर्धनता से पीड़ित, पैसा था तो एडमिशन तो करा दिया, लेकिन अब जाने के लिए पैसे नहीं थे उसके, तो उसने कहा कि निर्धनता से पीड़ित उसने बस को छोड़कर पैदल ही चलना प्रारंभ किया कि हम बस से नहीं जाते हैं, चलो पैदल ही जाएंगे। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयो अपसमयो गंतव्यात् दूरम् आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते चलते शाम हो गई। सायं समय, शाम के समय, असौ गंतव्याम दूरम् आसीत्, वह अपने गंतव्य मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ से थोड़ा दूर ही था, हॉस्टल से पहले ही था। निशांधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावः। निशांधकारे फैले, रात के अंधकार के फैल जाने पर, रात में अंधकार फैल गया, प्रस्ते फैल जाने पर, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होता, मतलब रात में अंधेरे में पैदल नहीं जाओ। तो रात के अंधकार फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल जाना हितकारी नहीं होता है। एवं विचारशः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात निवासम कर्तुं कश्चित् गृहम् उपागता, गृहस्थम उपगता। एवं विचार, ऐसा विचार करके वह पास में ही स्थित गांव में रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंचा कि रात में कोई सी का घर है, उसके घर में हम रुक जाएं। तो किसी गृहस्थ के घर गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा से युक्त गृहस्थ ने उसको आश्रय दिया कि उसको रात में रुकने के लिए अपने घर में जगह दे दी। विचित्रा दैवगति, दैवगति भाग्य की लीला अद्भुत है। तस्मानेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टा। तस्मानेव, उसी रात में उसके घर में, मतलब जिसके घर में उसने आश्रय लिया था, उसके घर में कश्चन चौरा, कोई चोर चोरी के लिए घर के अंदर, गृहाभ्यन्तरम, तो उसके घर में कोई चोर अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायता, वहाँ निहित रखी हुई एक मंजूषा, एक संदूक को लेकर वह भाग गया। चौरस पाद धनुना प्रबुद्धो अदिति, चौर शंक्या तमन धावत अग्रहणाश्या परम विचित्रम अघटत। चौरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धो, चोर के पैरों की आहट से, पाद ध्वनिना पैरों की आहट से जागे हुए अतिथि ने, अतिथि जाग गया उसकी आवाज़ से, तो चोर के पैरों की आहट से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से तमन धावत, उसके पीछे बहुत दौड़ा, उसका पीछा किया, अग्रहण चारों उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ? चोरा एव उच्चय क्रोशितो मारुतम,
चोर ने जोर से ही क्रोशितुमारब्धम चिल्लाना आरंभ किया, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् इतिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा, उसके तारस्वरेण जोर से, उसकी जोर की आवाज़ से उसने कहा ये चोर है। उसकी आवाज़ से प्रबुद्धा ग्रामवासी, गाँव वाले भी जाग गए। तो उसकी तेज आवाज़ से जागे हुए गांववासी अपने घर से निकलकर, स्वगृह निष्क्रम, अपने घर से निकलकर तत्रागच्छन, वहाँ आ गए। और वराकम अतिथिमेव, और जो बेचारा अतिथि था उसे ही चोर मानकर उसको भला बुरा कहने, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरम आसीत्, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, जो रक्षा कर रहा था वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषा तम अतिथि चोरो अयम इति प्रख्याता कारागृहे प्राक्षेपत्। उसी क्षण ही रक्षा पुरुषों ने उसको, ये अतिथि को ही ये चोर है ऐसा मानकर उसको कारागार में डाल दिया। फिर से देखते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से वह अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहाँ ही छात्रावास में निवास करता हुआ अध्ययन में लीन हो गया। एक बार पिता पुत्र की अस्वस्थता को सुनकर व्याकुल हुए और पुत्र को देखने के लिए चल पड़े, परंतु निर्धनता से पीड़ित होने के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चले। पैदल चलते हुए शाम के समय वह गंतव्य से दूर थे। रात के अंधेरा फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल चलना कल्याणकारी नहीं होता है, ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गए। करुणा से युक्त गृहस्थ ने उन्हें आश्रय दिया। भाग्य की लीला अद्भुत है। उस रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, वहां रखे हुए संदूक को लेकर भागा। चोर के पैरों की आवाज़ के द्वारा अतिथि जाग गया और चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटना घटी। जोर जोर से चोर चीखने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार ऊंची आवाज़ से जगे हुए गांववासी अपने घर से निकलकर वहां पर आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, फिर भी रक्षा पुरुषों ने उस अतिथि को ही चोर मानकर, यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया।